हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं टंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं बना हुआ है, ये किसका है? हमारी टंग का स्ट्रक्चर है। इसका ऊपरी पार्ट जो सतह है वो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेसिकली टंग क्या होता है? हम लोग टंग की बात करते हैं तो सभी को पता होती है टंग हमारी जीभ होती है। टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। टंग जो होगी हमारी वो कैसी मस्कुलर ऑर्गन होगी? ये हमारे जो मसल्स हैं उनसे बनी हुई होगी टंग, ठीक। और कैसी होगी? फ्लोर ऑफ द माउथ होगी। जो माउथ है, मुंह है, हमारा मुख है, उसके जो फ्लोर यानी तल जो होता है उसके फ्लोर पे प्रेजेंट होती है। टंग कंपेरिजेस स्केलेटल मसल विच इज वॉलेंट्री, ठीक। इसके अंदर कुछ ऐसी स्केलेटल मसल होती हैं जो कि वॉलेंट्री होती है, यानी इच्छा अनुसार होती हैं, ठीक। एक होता है इनवॉलेंट्री मसल, एक होता है वॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री जिन पे हमारा बस नहीं होता है, वॉलेंट्री वो होती हैं जो हमारे इच्छा अनुसार होती हैं, ठीक है। तो जो हमारा टंग है उसका कुछ डिस्क्रिप्शन इस तरीके से है। ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन दिया गया है, ये आपको जो दो होल्स दिख रहे हैं, दो कैप्सूल टाइप में दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है? लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड्स, ठीक। यहाँ पे ग्लॉसो से मतलब है टंग का। कहीं पे भी ग्लॉसो आ जाए, ठीक, तो उसका मतलब होता है हमारा टंग, ठीक है। फिर आता है हमारा लिम्फॉइड फॉलिकल्स। टंग के पीछे हमारे आते हैं लिम्फॉइड फॉलिकल्स। लिम्फॉइड फॉलिकल्स के बाद आता है हमारा फोरामेन सीकम, जो कि टेस्ट बड के जो मिड लाइन होती है टंग की, उसके बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इधर आ जाए तो इसमें आता है वेलिकुला। वेलिकुला के बाद हमारा आता है मीडियन एपिग्लॉटिस फोल्ड, ठीक। मीडियन के बाद आता है पैलेटाइन टॉन्सिल। जो हमारे टॉन्सिल होते हैं, जो गल्स हुए होते हैं, वो जब इनमें स्वेलिंग आ जाती है उसी की वजह से होते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक चेंज हो गया या कोई माइनर एक्यूट इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से हमारा जब पैलेट के टॉन्सिल्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं। फिर आ गया हमारा सल्कस टर्मिनालिस। ये जो आपको गोल गोल यहाँ पे दिए गए हैं, ये क्या है? हमारे पेपिली हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है सर्कमवैलेट पेपिली। ये गोल गोल के अंदर जो दिया गया वो सर्कमवैलेट पेपिली है। फिर है फोलिएट पेपिली, फिर है फिलीफॉर्म फॉर्म पेपिली, फिर है फंजाई फॉर्म पेपिली जो साइड साइड में है। इनका क्या काम होता है? ये हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये हमारी टंग में जो हमारे नर्वस सिस्टम्स होती हैं उनको सिग्नल पहुंचाते हैं कि किस टाइप का ये टेस्ट है। आइदर इट इज स्वीट और सोर और इट इज वेरी स्पाइसी और वेरी बिटर, ठीक है। कोई भी टाइप का टेस्ट हो, ये हमारे टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। ये हो गया, ये हमारे बड़े बड़े टेस्ट बर्ड्स हो गए, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स हो गए, ये सारे के सारे जो होते हैं ये हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग जगह से पता चलता है कि कहाँ स्वीट है, कहाँ है, कहाँ सार का प्रेजेंट है, कहाँ बेटर का प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा इसका हो गया हमारा ऑल ओवर स्ट्रक्चर का ओवरव्यू। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे टंग का इंटीरियर सरफेस दिया गया है। वो वाला हमारा, ये वाला हमारा अपर सरफेस था, ये हमारा इंटीरियर सरफेस जब टंग को बीच में से इन्होंने कट किया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे दी गई टिप, सबसे ऊपर हमारी आती है टिप ऑफ द टंग, फिर हमारी आती है लाइका फिम्ब्रिया, फिर हमारी आती है डीप इंग्वेनल वेन, फिर हमारी आती है फ्रेनलम, फिर उसके बाद अंदर दिया गया हमारा सबलिंगुअल फोल्ड विद ओपनिंग्स ऑफ सबलिंगुअल डक्ट, फिर हमारा आता है ऑरिफिस ऑफ सबमैंडिबुलर डक्ट और सबलिंगुअल पैपिले, ठीक। सबलिंगुअल से मतलब हो गया हमारा ग्लॉसो से हो गया, ठीक है, पैलेटो से हो गया या लिंगुअल से हो गया। तो इनका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टंग। यहाँ पे टंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो अब टंग के पार्ट क्या क्या होते हैं, इसी वाले स्ट्रक्चर में मैं आपके टंग के पार्ट भी बताती हूँ आपको। सबसे पहले टंग में आती है हमारी रूट, ठीक है, जहाँ से टंग का ओरिजिन होता है, ठीक, माउथ में। तो ये हमारा पोर्शन जो होगा इतना, ये हमारा कहलाता है रूट। फिर हमारी आती है ये बॉडी, ठीक,
और सबसे लास्ट हमारी आती है टिप। ठीक है, तो हमारी जो रूट हो गया, रूट के अंदर तो ये जो वेलिकुला हो गया वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पैलेटाइन हो गया, ये रूट हो गई उसकी। ठीक, पैलेटाइन में टॉन्सिल्स, ये सब हो गया रूट में हमारी। फिर हम बात करते हैं बॉडी में। बॉडी के अंदर ऊपर एक कर्व्ड सरफेस होती है ऐसे करके, ठीक है, उठी हुई होती है। यहाँ से स्लोप बनी होगी, यहाँ से भी स्लोप बनी होगी, ऐसे करके थोड़ा कर्व्ड सरफेस होता है हमारा। ठीक, जो कि हम सरफेस बोलते हैं उसको, या डॉर्सम बोलते हैं। फिर एंटीरियर सरफेस आता है हमारा। एंटीरियर सरफेस ये हमारा अंदर का हो गया। ठीक है, जो कि वी शेप में होता है। ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, वी शेप में है। इसी पोर्शन को कट करके यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये अपर सरफेस था हमारा, ये इंटरनल सरफेस है। इसी सरफेस को कट करके दिखाया गया है, जो कि मोस्टली ये वी शेप का ही होता है। द इंफीरियर सरफेस इज कन्फाइंड बाई ओरल पार्ट ओनली। तो जो इंफीरियर सरफेस है वो केवल ओरल पार्ट से ही हमारा समझ में आता है। तो जो रूट होती है, रूट इज अटैच्ड बाय द स्टाइलाइड प्रोसेस एंड सॉफ्ट पैलेट। ऑल ओवर सॉफ्ट पैलेट हमारा क्या होता है, जो कि मूवेबल होता है। ठीक है, हार्ड पैलेट में हमने बात की थी। हार्ड पैलेट में हमारा बक्कल कैविटी आ गई, जो कि एक्चुअली जिसका टेक्सचर देखा जाए तो हार्ड है। सॉफ्ट पैलेट में हमारी टंग आ जाती है। टंग इज अ मस्कुलर फोल्ड, ठीक है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट इन टेक्सचर होती है। ठीक, तो इसकी जो रूट्स होती हैं, जो यहाँ की इसकी रूट्स हैं, वो कहाँ से अटैच होती है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच होती हैं। ठीक, सॉफ्ट पैलेट में। एंड मैंडिबल टू द हायोइड बोन, और मैंडिबल में हायोइड बोन की तरफ से निचली सतह में इसका अटैचमेंट होता है। ठीक है, रूट का। फिर आता है बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट वी आर नॉट एबल टू सॉलो टू द टंग इटसेल्फ। हम मतलब इनके कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप कभी भी प्रैक्टिकल करना कि हमारी टंग जो है वो पलटती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक बैरियर लगा रखा है। ठीक, जिसकी वजह से जो मसल्स का अटैचमेंट है उसकी वजह से हमारी टंग कभी पलट नहीं सकती है। पलट के आप कितनी भी कोशिश करेंगे, टंग हमारी जो है गले के अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने एज ए बैरियर मसल्स लगा रखी हैं इन बिटवीन द मैंडिबल एंड हायोइड बोन, मैंडिबल में और हायोइड बोन के पीछे। ठीक, इसी वजह से हमारी टंग कभी भी पलटती नहीं है। मान लो आप उल्टे लटक के लेट जाओ या आप सीधे नॉर्मल लेटे हो तो टंग हमारी नीचे की तरफ गिर पड़े। ठीक, तो उस तरीके की कोई भी सिचुएशन टंग के साथ पैदा नहीं होती है, क्योंकि मैंडिबल हायोइड बोन की वजह से ये बहुत ही स्थिर रहती है। ठीक, इट इज रिलेटेड टू द जीनोहायोइड एंड माइलोहायोइड मसल्स। ये जीनोहायोइड और माइलोहायोइड मसल से रिलेटेड है। ठीक, फिर बात करते हैं टिप ऑफ द टंग। जो टंग की टिप है हमारी, ठीक, वो कैसी होती है, पोस्टीरियरली 1/3 बाई है फेंट वी शेप ग्रुप। वी शेप का हमारा स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि मीट करता है मीडियन पिट पे, जिसका नाम हम लोग फोरामेन सीकम रखते हैं। ठीक, जो कि एक टंग जो बीच का पोर्शन होता है उस पर मीट करता है। यहाँ पे भी आपको एक दिख रही होगी धुंधली सी लाइन बनी हुई है टंग के बीच में। यहाँ पे भी एक धुंधली सी लाइन बनी हुई है हमारी टंग के बीच में। ठीक है, they runs laterally and forward up to the palatoglossal arches। ये ऑल ओवर जितना भी इसके अंदर दिया गया है, जो नर्व्स दी गई है, वेन्स दी गई है, ये सारी की सारी हमारे कहाँ पैलेटोग्लॉसल आर्चेस, यानी पैलेट और ग्लॉसल यानी टंग जो होगा, पैलेट और टंग की जितनी भी आर्च यानी जितने भी उनके एंगल होंगे जो मीट कर रहे होंगे वेन्स पे, ठीक, आर्टरीज पे, वहां से इनका रन होता है। पूरा फंक्शन जो होगा वो रन होगा। फोरामेन सीकम रिप्रेजेंट द साइट फ्रॉम विच द थायराइड डाइवर्टिकुलम ग्रोज डाउन इन द एम्ब्रियो। यहाँ पे इनका मतलब है कि जो फोरामेन सीकम है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है, ये जो फोरामेन सीकम है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है साइट ऑफ द थायराइड डाइवर्टिकुलम। जो हमारा थायराइड का जो डाइवर्जन होता है वो ग्रो करता है एम्ब्रियो में। किस तरीके से, मतलब निचले भाग से ग्रो करता है या ऊपर के भाग से ग्रो करता है। द ओरल एंड फेरेंजियल पार्ट्स ऑफ द टंग डिफर इन देयर डेवलपमेंट। जो ओरल पोर्शन होता है, मतलब जो हमारा मुंह का पोर्शन होगा, उसकी डेवलपमेंट अलग होगी और हमारे टंग की जो डेवलपमेंट है
वो अलग ही, दोनों ही एक ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ही सेपरेट ऑर्गन्स है, दोनों का ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप में अपना स्ट्रक्चर होगा, अपना टोपोग्राफिक नेचर होगा, अपना फंक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा स्मॉल पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, सबसे छोटा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो होता है, ये हमारा टिप ऑफ द टंग होती है, ठीक। तो ऑल ओवर ये जो था हमारा टंग का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक, कि टंग हमारी क्या है, मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो कि हमारा काम करता है टेस्ट में, स्पीच में, च्यूइंग में, डिग्लूटिनेशन यानी खाना चबाने में, क्लेंजिंग ऑफ माउथ में, ठीक है। तो ये हमारा ऑल ओवर टंग का ओवरव्यू था। होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।